दोस्तों आपका स्वागत है यूरेका पे। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 8 को देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है भारतीय राजनीति नए बदलाव। इस चैप्टर के माध्यम से हम भारतीय राजनीति के 80 और 90 के दशक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करेंगे, जिसे मैंने एनसीईआरटी किताब के थ्रू ही ये सारे नोट्स मैंने बनाया हुआ है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस नोट्स का आप उपयोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या फिर अन्य किसी भी एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं। तो आइए इस चैप्टर को आरंभ करते हैं। दोस्तों 1990 के दशक में भारतीय राजनीति को अगर हम देखें तो भारत की राजनीति में जो 1990 का दशक था बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज में कई बड़े बदलाव हुए। इस दशक को अक्सर परिवर्तन का दशक कहा जाता है, क्योंकि इसी समय बड़े राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन देखने को मिला। तो दोस्तों 1980 के दशक के आखिर सालों में देश में जो प्रमुख 5 बदलाव हुए, राजनीतिक बदलाव हुए, आइए इन चीज़ों को हम देखते हैं कि क्या ऐसे 5 प्रमुख राजनीतिक बदलाव थे जिन्होंने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया। तो ये जो 5 पॉइंट है, अगर इसको आप देखें तो सर्वप्रथम है 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार, और दूसरी है राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय, और थर्ड पॉइंट है ढांचागत समायोजन कार्यक्रम जो इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया था, और राम जन्मभूमि विवाद और राजीव गांधी की हत्या। ये प्रमुख 5 पॉइंट है जो कि राजनीतिक घटनाक्रम से संबंधित है, जो 1980 के दशक के आखिरी सालों में ये हुआ था। तो आइए इन सभी को हम बारी बारी से समझते हैं। 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार हो चुकी थी। दोस्तों जैसे कि हम सब ने देखा था कि प्रथम आम चुनाव जो 1952 में हुआ था, इस समय से लेकर के तृतीय आम चुनाव तक तो कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। इस दौर को कांग्रेस व्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा समय था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही थी लगातार, और कांग्रेस पार्टी अन्य दलों की अपेक्षा काफ़ी मजबूत थी देश में। तो लेकिन बाद के वर्षों में धीरे धीरे विपक्ष का उभरना आरंभ होता है। जैसे कि पहली बार अगर हम देखें तो जो कांग्रेस को चुनौती मिलता है 1967 के इलेक्शन में देखने को मिलता है, और यहाँ से विपक्ष का उभार आरंभ होता है। और ये पहली बार ऐसा मौका था जब राज्य स्तर पे कई स्टेट में कांग्रेस हारी थी, और इसी को कहा गया कांग्रेस प्रणाली का विघटन नाम दिया गया। और बाद के वर्षों में हमने देखा कि किस प्रकार से 1977 में पहली बार जो है केंद्रीय स्तर पे गैर कांग्रेसी सरकार का भी स्थापना हुआ, और 1971 को जो है कांग्रेस, जब इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस पार्टी ने अभूतपूर्व विजय प्राप्त किया था, तो उसे कांग्रेस पार्टी के पुनर्स्थापना का नाम दिया गया था। परंतु 77 में फिर से कांग्रेस पार्टी हार जाती है, और बाद के वर्षों में राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बनती है कि 77 में जब जनता पार्टी का सरकार होता है, फिर जनता पार्टी का विघटन हो जाता है। और 1989 के चुनाव की अगर हम बात करेंगे तो देखते हैं कि 1984 में इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद क्या होता है, तो राजीव गांधी जी पीएम बनते हैं, और 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती है, और राजीव गांधी पीएम बने। इस समय कांग्रेस पार्टी लोकसभा में 415 सीटें जीत करके आई थी, और 1989 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, और इस बार कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 197 सीट ही मिला था, यानी कि कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हार गई थी इस चुनाव में। तो राजीव गांधी जो चुनाव जीते थे 84 के चुनाव में, तो ऐसा कहा जाता है कि राजीव गांधी जी को इंदिरा गांधी जी की मृत्यु का सहानुभूति मिला, जिस आधार पर राजीव गांधी जी जीत करके आए थे। परंतु 89 में वो ये चीज़ें बरकरार नहीं रख पाए। 89 के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई, राजीव गांधी चुनाव हार जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था, क्योंकि ऐसा कहा गया कि ये कांग्रेस के पतन का दौर जो है आरंभ हो गया यहाँ से, और एक नए युग का आरंभ होता है जिसे गठबंधन का युग कहा गया। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय, जो अति पिछड़ा वर्ग ओबीसी, जिसे अदर बैकवर्ड क्लास भी कहते हैं, इस वर्ग का उदय माना जाता है इसी समय में, क्योंकि
राजनीति में विभिन्न दलों ने इन वर्गों को अपने साथ लाने के लिए कोशिश किया और हम देखते हैं कि किस प्रकार से 1990 में जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने जनता पार्टी द्वारा जो गठित मंडल आयोग था इसकी सिफारिश को लागू कर दिया और इन सिफारिश में प्रावधान था कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा और साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थान में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया था। सरकार के इस फैसले से देश के विभिन्न भाग में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए, वहीं कुछ लोगों ने समर्थन में भी कार्य किए। अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के समर्थन और विरोधी के बीच चले विवाद को ही मंडल मुद्दा का नाम दिया गया और ये काफ़ी विवादास्पद मुद्दा था उस समय में। तो दोस्तों आप सबको बताएं कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो इस समय में मोरारजी देसाई जी पीएम थे और इसी समय में मंडल कमीशन की स्थापना की गई थी, क्योंकि जो अन्य पिछड़ा वर्ग के जो धीरे धीरे राजनीतिक लामबंदी स्टार्ट हो गया था, जिसमें कि सर्वप्रथम तो बिहार में चीज़ें जो वहाँ के कर्पूरी ठाकुर जी सीएम थे उन्होंने इनके लिए प्रावधान किया और फिर केंद्रीय स्तर पे मांग उठने लगी। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए 77 में जनता पार्टी ने मंडल आयोग का स्थापना किया और इनको कुछ कार्य सौंपा गया था कि वो ये चीज़ निर्धारित करें कि किन आधार पे जो है अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को सामाजिक न्याय दिया जाए और इनके लिए क्या प्रावधान किया जाना चाहिए। तो 1980 में जो है 1980 में इस आयोग का सिफारिश आ गया था परंतु लागू नहीं किया गया था और 1990 में जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी, बीपी सिंह इस समय में पीएम थे और इनके समय में जो है इस आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया और इसे लागू कर लिया गया और ये काफ़ी विवादास्पद मुद्दा रहा था और ये मुद्दा कोर्ट भी गया, सर्वोच्च न्यायालय गया था, जिसे इंदिरा साहनी वनाम केंद्र सरकार के नाम से जाना जाता है इस केस को। और सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 में जो है सरकार के इस फैसले को जायज़ ठहराया था। जो थर्ड बदलाव था वो ढांचागत समायोजन कार्यक्रम था। दोस्तों जैसे हम सब जानते हैं कि जो देश में आज़ादी के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, जिसमें कि प्लान्ड वे में हमने इकोनॉमी को अपनाया, जो हमने सोवियत संघ से प्रेरणा लेते हुए इस व्यवस्था को अपनाया था। विभिन्न सरकार ने जो आज़ादी के बाद में जो आर्थिक नीतियां अपनाई वे बुनियादी तौर पर बदल चुकी थी और इसे ढांचागत समायोजन कार्यक्रम अथवा नए आर्थिक सुधार के नाम से जाना जाता है। कई बार इसे इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, जिसे शॉर्ट में एलपीजी कह देते हैं, क्योंकि एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन। ये तीन बदलाव जो है 1991 में भारत सरकार ने अपने ढांचागत समायोजन के तहत किया, जिसमें कि उदारीकरण किया गया और निजीकरण किया गया और साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर से कनेक्ट करने की कोशिश की गई। जो फोर्थ पॉइंट था वो राम मंदिर विवाद था, इस समय में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। 1980 के दशक के आखिरी वर्ष में अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर दशकों से चले आ रहे विधिक और राजनीतिक विवाद ने भारत की राजनीति को प्रभावित करना आरंभ किया, जिसने अनेक राजनीतिक परिवर्तन को जन्म दिया और वर्तमान समय में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और ये मामला भी खत्म हो चुका है। जो फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट बदलाव थे इस समय में वो थी राजीव गांधी की हत्या। 1991 के चुनाव प्रचार के लिए राजीव गांधी तमिलनाडु के दौरे पे थे और तभी जो लिट्टे के समर्थक थे, जो श्रीलंकाई तमिलों ने इनकी हत्या कर दी और इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में व्यापक परिवर्तन आया और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत मिला और नरसिम्हा राव देश में प्रधानमंत्री बनते हैं। तो दोस्तों 1980 के दशक के आखिरी वर्षों में भारत के ये प्रमुख 5 राजनीतिक बदलाव थे, जो कि भारतीय राजनीति में बदलाव के सूत्रधार माने जाते हैं और इसी के बाद से गठबंधन की राजनीति आरंभ होती है, देश में गठबंधन का युग आरंभ होता है और इन चीज़ों को हम एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।